ट्रम्प जी तो अभी यूएस में तो आए नहीं है, बट उन्होंने पहले से ही गाना शुरू कर दिया है कि गुड़गांव में आने वाले हैं। आज की डेट में एक तो इन्वेस्टर बहुत कंफ्यूज है कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। देखिए, बिल्डर को कोई भी जल्दी नहीं है आज की डेट में अपनी इन्वेंट्री बेचने की। आई थिंक अगर मैं रिसेंटली की बात करूं तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड इन द मार्केट। इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। मेरे को कभी बार समझ में ही नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो पिछली वीडियो में आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमारे तकरीबन 15,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ गए एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कमेंट आया हमारे वीडियो को देखने के बाद कि मार्केट, मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स ने ये बोला कि मार्केट क्रैश होने वाली है टू अ सर्टेन लेवल। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करी जाए। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है अगर करंट सिनेरियो की बात करी जाए, लोगों को अभी भी शायद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंसर भाई हैं आज एक और फोमो लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में भी बात करेंगे सो दैट कि हमारे इन्वेस्टर्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। एंड इसका मैं आपको एक इंस्टेंस से स्टार्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को। हम सब लोग जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ वॉर। सो अगर आज की डेट में देखें तो आपको क्या लगता है कि कौन है इस वॉर के पीछे और इस सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस वॉर का किसको होने वाला है? आई एम श्योर 90% ऑफ द व्यूअर्स को यही लगता है। एंड आई एम ऑल्सो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरह आज जो गुड़गांव में, मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाहूँगा गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट से, इसी तरह सेम पैटर्न पे आज जो ये युद्ध हो रही है ना, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जो लड़वाई जा रही है बेसिकली एक बायर इन्वेस्टर को बिल्डर के साथ, और जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर भाई हैं और जो यूट्यूबर्स हैं जो फोमो क्रिएट करते हैं, वो आज काम कर रहे हैं, कर रहा है। तो आइए इस वीडियो शुरू करते हैं और मैं आज आपसे कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर डिस्क्लोज करूंगा जो आपको और किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ चड्डा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि आज की डेट में, करंट सिनेरियो में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या माइंडसेट चल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का हमारी वीडियो पे कमेंट आया कि मार्केट इज़ गोइंग टू क्रैश, और काफ़ी सारे मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आर स्टिल वेटिंग कि कुछ ना कुछ ऐसी हलचल हो मार्केट में ताकि हम एंटर करें दोबारा मार्केट में। तो आज क्यों ना इससे शुरुआत करी जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑब्वियसली इट इज़ अ फैक्ट इन द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट कि गुड़गांव की मार्केट इस टाइम पे पीक पे चल रही है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एक चीज़ पीक पे जाती है तो वो ऑब्वियसली उसमें करेक्शन आती है। आई विल नॉट यूज़ द वर्ड क्रैश, बट आई एम यूजिंग द वर्ड करेक्शन। आपको इसके अंदर डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। आज 100 रुपये की चीज़ अगर 200 रुपये पे चले जाती है, तो अगर वो आज 180 रुपये पे पहुंचती है तो उसको हम करेक्शन कहते हैं 20 रुपये का। बट अगर वो 100 वाली चीज़ 200 की अब दोबारा 100 पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो मार्केट क्रैश होगी। बट ये सिनेरियो अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, ये एक ज़रूर फैक्ट है मार्केट के अंदर कि जो फ्रेश लॉन्चेस हैं आज की डेट में, उसके अंदर हमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेंट्री अभी इतनी जल्दी सेल ऑफ नहीं हो रही है। बट येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड राइट नाउ इन द रीसेल मार्केट। आज की डेट में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, बैक टू बैक लॉन्चेस आ रहे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आज अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, गोल्फ कोर्स रोड पे अभी रिसेंटली 2 लॉन्चेस हुए हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो काफ़ी टाइम से ठंडा पड़ा हुआ था, वहाँ पे भी हमारे को अभी 3 से 4 लॉन्चेस देखने को मिले। एंड द्वारका एस्टेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट वहाँ पे तो लाइन लगी पड़ी है लॉन्चेस की। बट आज की डेट में एक तो इन्वेस्टर बहुत कंफ्यूज है कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। देखिए, बिल्डर को कोई भी जल्दी नहीं है आज की डेट में अपनी इन्वेंट्री बेचने की। वो तो कोई ना कोई स्कीम निकाल देगा, अभी नहीं निकालेगा बाद में निकाल देगा, उसका माल अभी नहीं बिकेगा बाद में बिक जाएगा, उसके लिए बहुत कोई जल्दी नहीं है। बट एज एन इन्वेस्टर मुझे आज ये देखना है कि जब बिल्डर आज जो प्राइसेस निकाल के बैठा है वो आज फ्यूचरिस्टिक प्राइसेस हैं। आज 20,000 रुपये या 21,000 का प्राइस जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का है, वो मेरे हिसाब से 5 साल के आने का बाद का प्राइस होना चाहिए। बट वो आज अपनी इन्वेंट्री उस प्राइस पे बेच रहा है। तो क्यों ना आज मैं भी एज ए इन्वेस्टर अपने माइंडसेट को फ्यूचरिस्टिक लेके चलूं और 5 साल की प्लानिंग करूं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मैं लाइन अप करूं कि यार इसकी जो डिमांड है आने वाले टाइम में
वो सबसे मैक्सिमम होगी जब प्रोजेक्ट डिलीवरी स्टेज पे आएगा, और एंड यूजर को वही प्रोजेक्ट पसंद आएगा 5 साल के बाद, जहाँ पे एक तो लोडिंग कम होगी, प्लस वहाँ पे डेंसिटी कम होगी, और जो एमिनिटीज़ हैं वो आउट पावर करती होंगी बाकी सब प्रोजेक्ट्स को। सो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज एन इन्वेस्टर। सो मैं आज आपको ना एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सो अभी रिसेंटली हमने देखा एक बहुत ही अच्छा बिल्डर टार्क अपना प्रोजेक्ट लेके आया है सेक्टर 63A के अंदर। आई थिंक अगर मैं रिसेंटली की बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड इन द मार्केट। बट एज पर माई एनालिसिस, क्योंकि आई हैव बीन टू गैलरी एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट नहीं है। इट इज़ अ टोटली एन एंड यूज़र प्रोजेक्ट। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है, एक तो बिल्डर नया है मार्केट के अंदर, गुड़गांव में पहली बार अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। दूसरा, जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ वेरी एग्रेसिव। सो अगर आज आप उनकी लॉबी में जाएंगे और देखेंगे गैलरी के अंदर, सो यू विल फाइंड दैट कि बहुत ज़्यादा आपको रश दिखता है, और जितने भी क्लाइंट्स दिखते हैं वो 90% आर एंड यूजर्स, दे आर नॉट इन्वेस्टर्स। So it is important to understand that which project in the market we have to choose as an investment or as an end use. So as a YouTuber, मैं भी बहुत एक्टिव हूँ यूट्यूब पे। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और जो यूट्यूबर्स हैं, मैं भी उनकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई भी एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें बिल्डर से, तो एक रेस है जिसमें हर एक यूट्यूबर को जीतना है कि कौन पहले वीडियो डालेगा और कौन इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, सो दैट कि वो मैक्सिमम EOI उठा पाए। बट वेल, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ यूट्यूबर माई बेसिकली पार्ट इज़ दैट कि आई शुड गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं सिर्फ और सिर्फ EOI उठाने के चक्कर में। अभी रिसेंटली हमारे टॉप टेबल जो यूट्यूबर्स हैं, मैंने देखा उन्होंने, ट्रम्प जी तो अभी US में तो आए नहीं है, बट उन्होंने पहले से ही गाना शुरू कर दिया है कि गुड़गांव में आने वाले हैं। तो ऐसी ऐसी वीडियोस बना दी है, साइट पे जाके वीडियो बना रहे हैं, ड्राइव थ्रू दे रहे हैं कि ये लोकेशन है। अभी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में आउट नहीं हुई है बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे वो सारी एमिनिटीज़, कैसे वो कोई चैनल पे बता रहा है कि जी 2 BHK आने वाला है, किसी चैनल पे जाते हैं कि जी 3.5 BHK आएगा, फलाना प्राइस आएगा, इस टिकट साइज़ में होगा। इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। मेरे को कभी बार समझ में ही नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं। सी, आप जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आई एम श्योर सबको पता है कि ट्रम्प टावर्स 1 की क्या ग्रोथ रह चुकी है इन द पास्ट, किस प्राइस पे लॉन्च हुआ था, आज की डेट में क्या प्राइस चल रहा है। ये चीज़ें बताने वाली बात नहीं है, एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ दैट। एंड आई एम श्योर कि जब ट्रम्प टावर 2 आएगा, मतलब वी होप दैट कि वो भी इसी लाइन पे चले और वो भी, उसका भी काफ़ी सक्सेस स्टोरी आगे अच्छी हो। बट मैं ये चाहूँगा कि जब इतना बड़ा टिकट साइज मार्केट में आता है तो एटलीस्ट रेरा आने तक हमें वेट करना चाहिए, ताकि बिल्डर के एंड से हमारे को सारी राइट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सी, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना, हम जब एज एन इन्वेस्टर EOI देते हैं, उसी के बेसिस पे आज बिल्डर अपने प्राइस को बढ़ाता है। वो देखता है मार्केट के अंदर कि कितने मेरे पास EOI आ चुके हैं। मान लेते हैं आज ट्रम्प टावर के अंदर सिर्फ 200 यूनिट बिल्डर खोलता है, और आज अगर उसके पास 400 EOIs आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो उसी तरह से मैनिपुलेट करके करेगा अपने प्राइस को जिस हिसाब से उसमें उसके पास EOIs आए होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि वी शुड गेट फर्स्ट द राइट इन्फॉर्मेशन आफ्टर रेरा, and then we should think that whether we should go ahead or not. So अगर आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हो कि जो EOIs हैं वो रेरा के बाद देना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए अग्री। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू बाकी जो इन्फ्लुएंसर है, जिनके खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर मैं चाहूँगा कि उनको भी ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, सो दैट कि जो बिल्डर है वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए। बिकॉज आई फील दैट कि जो मार्केट है दैट इज़ वेरी इमोशनली ड्रिवन राइट नाउ, और एक फोमो क्रिएट किया जाता है यूट्यूबर्स के द्वारा कि दिस इज़ द लास्ट चांस टू बाय, इसके बाद कोई दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस फोमो में ना फंसे।
आपको इंटरेस्ट है, आप ज़रूर ट्रंप में पैसे डालिए, बट लेट द डिटेल्स कम आउट फर्स्ट एंड देन यू शुड प्रोसीड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो मार्केट क्रैश के ऊपर बनाऊं, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स थे जिन्होंने हमें लिखा था कि मार्केट क्रैश होने वाली है, सो आई विल लाइक टू प्रेजेंट ऑल ऑफ यू विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो नीचे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन्वेस्टिंग।